हेलो गाइस, वर्षा स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हम पहले इन्हें देखते हैं। ये क्या है? इकाई। इकाई यानी क्या होता है? एक होता है। फिर नीचे लिखा है दहाई। दहाई यानी 10 होता है। सैकड़ा। सैकड़ा यानी होता है 100। हजार। हजार यानी होता है 1000। 10,000। 10,000 यानी 10,000। लाख। लाख यानी होता है 1,00,000। 10,00,000। 10,00,000 यानी होता है 10,00,000। तो चलिए हम हमारे पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है जो 98621। तो जो हमारी संख्या है वो 98621। इसमें हमें बताना है इन संख्याओं का स्थान क्या है। जैसे जो लास्ट की संख्या है 1, इसका स्थान क्या है। हम इन संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं? जो लास्ट की संख्या होती है इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और कभी आगे हुई तो उसे हम बोलते हैं लाख, 10,00,000, करोड़। इस टाइप से हमारी जो संख्याएं होती है हम उन्हें पढ़ते हैं। जो लास्ट में जो संख्या रहती है सबसे पीछे वाली, हम उसे इकाई बोलते हैं। हम इसे इकाई क्यों बोलते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम इसे इकाई क्यों बोलते हैं, इसे दहाई क्यों बोलते हैं, इसे सैकड़ा, हजार और लाख इसे क्यों बोलते हैं। ये जो एक लिखा है ये इकाई क्यों है? क्योंकि ये लास्ट में लिखा है और इसमें हम एक का गुणा करते हैं। अगर आप एक में एक का गुणा करते हैं तो ये आता है एक। मतलब जो एक है, ये जो एक है इसका स्थानीय मान क्या होता है? एक होता है। इसी प्रकार कभी आप दो पे जाते हैं तो ये दो कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई। ये दो जो है वो दहाई स्थान पे होता है। दहाई यानी ये देखिए यहाँ पे दहाई यानी क्या होता है? 10। यानी आप इस संख्या में जो दो है इसमें आप किसका गुणा करना होगा? इस 10 का गुणा करना होगा। अगर आप 2 में 10 का गुणा करते हैं तो ये आता है 20। मतलब इस 2 का स्थानीय मान क्या हुआ है? 20। इस 2 का स्थानीय मान 20 है। इसी प्रकार हमें आगे संख्याओं का करना है। अगर आप ये 6 को लेंगे, इस 6 को लेंगे, हमने यहाँ 6 लिख दिया है। अगर हमने इस 6 को लिया और इसी का स्थानीय मान हम पूछेंगे तो हमें ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है 6। हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100। मतलब आप इस 6 में किसका गुणा करना है आपको? 100 का। अगर 6 में 100 का गुणा करते हैं तो ये आता है 600। मतलब ये जो 6 है इसका स्थानीय मान क्या आ गया है? 600। क्यों? क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर हमने इस पे 100 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि जो 6 है वो सैकड़े के स्थान पे, इसलिए हमने 100 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार हमको 8 को लेना है। अगर इस हम 8 को हमने लिया है, हमें इसमें किसका गुणा करना है? तो हम देखते हैं ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे आ रहा है और हमें पता है कि हजार आएगा तो हम उसमें किसका गुणा करेंगे? हजार का। अगर हम 8 में हजार का गुणा करते हैं तो ये आता है 8,000। तो जो 8 है, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8,000 होगा। इसी प्रकार हम 9 का करेंगे। 9 किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे है। मतलब आप 9 में आपको किसका गुणा करना है? 10,000 का। तो आप 9 में गुणा करके 10,000 करते हैं तो ये आ जाता है, ये आता है 90,000। क्या जाता है हमारा? 90,000। मतलब इसका मतलब क्या हो गया है कि जो 9 है, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 90,000। हम इसको पढ़ते भी है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब इसको क्या आ जाएगा? ये 90,000 आ जाएगा। आप इसकी आसान ट्रिक भी कर सकते हैं। जैसे ये एक है, आपको एक के पीछे कोई सी भी संख्या नहीं है तो आपको लिखना है 1। फिर हम जाएंगे 2। 2 के पीछे कितनी संख्या है? तो आप बोल सकते हैं कि 2 के पीछे एक संख्या है। तो आप चाहो तो 2 के पीछे एक जीरो लगा सकते हैं। आपको 2 छुपाना है, पीछे जितनी संख्या दिख रही है उतनी जीरो लिखना है। तो हमने 2 को छुपाया। 2 को छुपाने के बाद हमें कितनी संख्या दिख रही है? सिर्फ 1 दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 के पीछे एक जीरो लगेगी। ऐसे ही 6 को हमें लिखना है, 6 का स्थानीय मान देखना है तो हम 6 को छुपा देंगे और 6 के पीछे कितनी संख्या दिख रही है हमको? 2। तो हमने 6 में कितनी जीरो लगा दी है? 2 लगा दी है। इसी प्रकार 8। 8 में कितनी संख्या है पीछे? 1, 2, 3। तो 8 के पीछे कितनी जीरो लगाना है आपको? 1, 2 और 3। तो आप बोल सकते हैं कि जो 8 का स्थानीय मान है वो क्या हो जाता है? 8,000। वैसे आप लिख सकते हैं 9। 9 को आप लिख लीजिए और उसके पीछे जितनी भी संख्या होती है जीरो लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4। 4 जीरो है तो अब 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4। तो ये बन जाएगा 90,000। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं।
या फिर आप जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार है आप उस टाइप से भी कर सकते हैं। चलिए हम एक और सवाल करते हैं इसी क्वेश्चन का। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है 18321। अब इसमें भी हमें बताना है कि हम जो हमारा लास्ट का जो एक है उसका स्थानीय मान क्या है। तो हमने बताया है एक के पीछे कोई सी भी जीरो नहीं है, तो एक का जो स्थानीय मान होगा वो एक ही होगा। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 लिख दीजिए और 4 के पीछे कितनी संख्या है, एक है, तो आप एक जीरो लगा दीजिएगा। इसी प्रकार 2 को लिखिएगा, ये 2 लिख दीजिए और 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 200। इसी प्रकार 3 का करिएगा, 3 लिखना है आपको और 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए। तो 3 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा हमारा, 3000। इसी प्रकार 8 का करना है हमें, 8 लिख देंगे और 8 के पीछे कितनी जीरो, कितनी संख्या है, 8 के पीछे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4, तो हम ये लगा देंगे 4 जीरो, तो ये हमारी बन जाएगी 80,000। इसी प्रकार हमको एक को करना है, इस एक लिख दिया हमने, इसके पीछे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो हम कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, ये 5, तो ये बन जाएगा 1,00,000। इसी प्रकार आपको सभी सवाल करना है, इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। आप ये भी सीख सकते हैं कि जो जो इकाई होती है वो कितनी होती है, एक होती है। इकाई कितनी होती है, एक होती है। तो हमें उसे दहाई बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम 10 इकाइयों को लेते हैं एक साथ, तो उसमें कितनी दहाई होती है। अगर 10 इकाइयों को एक साथ लेते हैं तो उसमें कितनी दहाई होती है, उसमें केवल एक दहाई होती है। अगर आप 10 इकाइयों को इकट्ठा करेंगे तो वो एक दहाई के बराबर होता है। इसी प्रकार कभी आप 10 दहाई को एक साथ करते हैं, 10 दहाई से क्या बनता है, 10 दहाई से एक सैकड़ा बनता है। मतलब आप 10 दहाई को मिलाते हो तब जाके एक सैकड़ा बनता है। अगर आप 10 सैकड़े को इकट्ठा करते हो तो उससे हमको क्या मिलता है, 1,000। इसी प्रकार आप कर सकते हैं आगे के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।